नमस्कार साथियों, मेरा नाम गौरव जोशी। आज हम बात करेंगे कैलाश मानसरोवर क्या है, वहाँ की यात्रा हमें क्यों करनी चाहिए और वहाँ की यात्रा क्यों होती है। कैलाश पर्वत, जिसको माउंट कैलाश कहा जाता है, जो कि चीन के अधिकृत तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है, जो कि एक दिव्य और पवित्र पर्वत है। कैलाश मानसरोवर के लिए संस्कृत में एक श्लोक आता है जिसमें लिखा गया है कि कैलाश शिखरम वंदे सर्व तीर्थम योद्यतम सर्व पाप हरम पुण्यम सर्व काम समृद्धिदम, जिसका अर्थ है मैं कैलाश शिखर को प्रणाम करता हूँ जो समस्त तीर्थों का सार है। यह समस्त पापों का नाश करने वाला, पुण्य देने वाला और समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। कैलाश पर्वत लगभग 6,638 मीटर, जो कि 21,700 फीट ऊंचा है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इस पर आज तक किसी ने भी फतह नहीं करी है, चढ़ाई नहीं करी है, क्योंकि इसे धार्मिक रूप से भगवान शिव का धाम माना जाता है और इसे अपवित्र करना वर्जित है। कैलाश पर्वत के पास में ही एक अत्यंत पवित्र झील है जिसको मानसरोवर झील कहा जाता है, और कैलाश और मानसरोवर मिलकर ही कैलाश मानसरोवर जाना जाता है। मानसरोवर झील समुद्र तल से लगभग 4,590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील इतनी स्वच्छ और शांत है कि इसमें आसमान का प्रतिबिंब भी साफ दिखाई देता है। मानस का अर्थ होता है मन और सरोवर का अर्थ होता है झील, अर्थात यह झील भगवान ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न मानी जाती है, इसीलिए यह काफी पवित्र और पूजनीय है। जैसा मैंने बताया कि मानस का अर्थ होता है मन और सरोवर का मतलब होता है झील। भगवान ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न मानी गई, इसीलिए इसको मानसरोवर कहा जाता है। यदि जीवन में इसके जल का एक बार भी दर्शन, मार्जन और पूजन हम कर जाएं तो हमारा जीवन धन्य माना जाता है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं से 4 प्रमुख नदियां निकलती हैं, जो कि हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली। कर्णाली नदी को आज के समय में घाघरा नदी भी बोला जाता है। आइए अब जानते हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा क्यों होती है। सबसे पहला कारण है कि कैलाश को भगवान शिव का निवास माना जाता है। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते हैं। वहां जाना मतलब सीधे भगवान के घर पर जाने जैसा है। दूसरा कारण है कि यहाँ दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात माना जाता है कि कैलाश की करने मात्र से ही इंसान को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानसरोवर में स्नान करने से जो श्रद्धालु मानसरोवर में झील में स्नान करते हैं, उनके शरीर, मन और आत्मा की गहन शुद्धि होती है, और कहा जाता है कि इस झील में स्नान करने से पुनर्जन्म का चक्र भी समाप्त हो जाता है। और चौथा जो कारण है, माना जाता है कि जो कैलाश मानसरोवर है वो 4 धर्म, हिंदू ही नहीं बल्कि जैन, बौद्ध और तिब्बती बौद्ध धर्म के लोगों का केंद्र है। कैलाश को 4 धर्म, हिंदू, जैन, बौद्ध और तिब्बती बौद्ध धर्म परम पवित्र मानते हैं। जैन धर्म में इसे अष्टापद कहा गया है, जहां पर प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म में इसे मेरू पर्वत या कांग रिनपोछे कहा जाता है, और माना जाता है कि यहाँ बुद्ध भगवान ने ध्यान साधना की थी। और बौद्ध धर्म में यह भी माना जाता है कि ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो कैलाश है। अब साथियों, जानते हैं कि हमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा क्यों करनी चाहिए। जिसका सबसे पहला कारण है आध्यात्मिक शांति। कैलाश पर्वत की ऊंचाई, वातावरण और दिव्यता मिलकर जो साधक के भीतर
गहरी शांति और संतुलन बनाते हैं। इस कारण साधक को, व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। दूसरा कारण है अहम का विसर्जन। कैलाश की विशालता और कठिन यात्रा इंसान के मैं भाव को तोड़ देती है, अहम का तोड़ कर देती है और उसे सिखाती है कि सच्चा बल विनम्रता में है। और तीसरा जो कारण है उसमें बताया जाता है कि कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा और स्नान से पिछले जन्मों के पाप और मानसिक बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और जीवन में एक नई ऊर्जा आती है, जिसमें यह भी माना जाता है कि हमारे जो पुराने जन्म के जो गलत कर्म हैं उनका भी क्षय होता है। और जो चौथा कारण है वो है जीवन का गहरा अनुभव प्राप्त करना। कैलाश मानसरोवर का वातावरण ऐसा है कि व्यक्ति को अपने अस्तित्व के गहरे प्रश्नों का अनुभव होता है कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, मेरे जीवन का तात्पर्य क्या है। और जो अंतिम फायदा हमें होता है कि हमें अपने शारीरिक और मानसिक जो हमारी सीमाएं हैं उन पर भी विजय मिलती है, क्योंकि यात्रा कठिन है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। इस यात्रा को पूरा करना स्वयं पर विजय पाने जैसा होता है। कुल मिलाकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा सिर्फ एक यात्रा ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण है, जो कि शरीर, मन और आत्मा तीनों के स्तर पर गहरा परिवर्तन लाता है। धन्यवाद।